हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम एनसीईआरटी कवर करने जा रहे हैं, उसमें हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम 5.2 करेंगे। उससे पहले 5.2 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। और उससे पहले एक बात और बता दूं कि अपने चैनल पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट को देखेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है, मैं आपको जैसे कि दिखा सकता हूँ। जैसे जैसे आप अगर अपने चैनल पे जाएंगे, ठीक है, तो जैसे एक मिनट, जैसे अगर आप यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे जैसे, और अपने चैनल को ओपन करेंगे जैसे मैथमेटिक्स स्टडी हब, इस पे जाओगे आप, तो आप जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे, स्क्रॉल करते टाइम आप देखोगे तो क्लास 11 की अगर बात करें तो क्लास 11 देखिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको वन शॉट वीडियोस भी क्लास 11 के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे क्लास 11 के, और आपको हर चैप्टर का मिल जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन कर देना, देखो सारे चैप्टर्स के 1 2 3 हर चैप्टर का आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। तो इसको आप चेक जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5.2 एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या सीखा था। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि यार हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस आयोटा बी का फॉर्मेट का होता है। ठीक है, अब सीधी बात है, अगर ये a प्लस आयोटा बी फॉर्मेट का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जैसे अगर आपको मैं बोलता था पॉइंट प्लॉट करो, तो आप एक कार्टेशियन प्लेन बनाते थे। ठीक है, ये x होता था, ये y होता था, और आप लिखते थे 2,3। और 2,3 का मतलब ये होता था कि ये लेंथ 2 है, ये 3 यूनिट है, और ये 2,3 हो गया। इसको बोलते थे हम कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते थे? कार्टेशियन प्लेन। अब ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर है, तो सीधी सी बात है आप कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है इसमें x और y जो है वो दोनों ही रियल नंबर है। जबकि यहाँ पे क्या है, रियल और इमेजनरी। ये तुम्हारा रियल पार्ट होता है, ये तुम्हारा इमेजनरी पार्ट होता है। समझ रहे हो, रियल पार्ट एक इमेजनरी पार्ट है। तो इसका मतलब है कार्टेशियन प्लेन में आप नहीं बना सकते हो। तो रही बात इसकी मॉडुलस कैसे निकलेगा, कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा। कॉन्जुगेट को तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। कॉन्जुगेट को आप देख सकते हैं कि अगर मैं कहूं आपसे कि z एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं a प्लस आयोटा भी बोल रहा हूं, तो इसको कॉन्जुगेट जो होगा उसको हम बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और z बार हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। यानी सिंपली क्या करना है, अगर मैं, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर हमें करना है तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी है, तो अगर हम जेड बार करते हैं, जेड बार का मतलब ही है कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो उस केस में अपने आयोटा को, उस केस में अपने आयोटा को रिप्लेस कर देना है माइनस आयोटा से, तो वो आपको मिल जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये चीज चलो पहला टर्म हमें समझ में आ गया, ये वाला टर्म कॉन्जुगेट क्या होता है। मॉडुलस की बात करें और इसके बाद जो है आर्गेंट प्लेन की बात करें, ये हम एक साथ सीखने वाले हैं। क्या है ये? तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी है, इसको आप कार्टेशियन प्लेन में नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रियल एक्सिस ले लेते हैं जिसको हम एक्स बोलते हैं, और जो आप वाई बोलते हैं इसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोल देते हैं। ये हम इमेजिनरी एक्सिस इस बार ले रहे हैं, इसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, और ये मेरी रियल एक्सिस है, ये मेरी रियल एक्सिस है। तो जब आप एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रियल एक्सिस लेते हैं और वाई वाले को इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं, तो इस प्लेन को हम बोलते हैं आर्गेंड प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गेंड प्लेन। तो जो ये हेडिंग लिखी हुई थी आर्गेंड प्लेन, आई होप आपको समझ में आ गया। यानी ऐसा प्लेन जिसमें हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर को देखते हैं। ऑर्डर पेयर मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, तो मैं क्या करूंगा, x में जहां पे 2 यूनिट होगा यहाँ, और y में यहाँ पे 3 यूनिट होगा, तो ये जो 2,3 पॉइंट है तो ये एक्चुअल में ऑर्डर पेयर है। लेकिन जब इसका मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा तो 2 प्लस कितना यूनिट है y 3, और आयोटा लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पे है, इमेजिनरी एक्सिस पे है, इसलिए उसमें आयोटा आ जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे हूँ -1 और यहाँ पे 2, तो ये पॉइंट कितना हुआ, -1, 2।
तो इस ऑर्डर पेयर को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -1 रियल पार्ट, ये 2 आयोटा लगाना पड़ेगा क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस पे है y, आया इसमें। तो ऐसे अगर किसी ऑर्डर पेयर को अगर मुझे डिफाइन करना है, ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसके लिए मुझे आर्गेंड प्लेन की जरूरत पड़ेगी। आर्गेंड प्लेन बेसिकली क्या है, जिसमें रियल एक्सिस है और इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो ये टर्म क्लियर हो गया मेरा कि मेरा आर्गेंड प्लेन क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं ये मॉडुलस आखिरकार क्या होता है। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जैसे अगर मैं ये एक्स एक्सिस, वही रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्लॉट करना चाहूँ तो ये a यूनिट होगा, y में कहीं यहाँ पे b यूनिट होगा, तो ये कोई पॉइंट होगा जिसमें a कॉमा b आएगा, ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऑरिजिन से, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑरिजिन से इस पॉइंट की, यानी ए पॉइंट मान लो, ये लेंथ कितनी है, यानी इस OA लेंथ को ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस OA लेंथ को, यानी हम मैग्नीट्यूड किसको बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं किसको, OA को। और OA को हम मॉड Z से भी डिनोट करते हैं, मॉड Z से भी डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब आप जानती हैं, लेंथ, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कुछ क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक होता है डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड मतलब एक्चुअल लेंथ, कि भैया लेंथ यहाँ पे कितनी है, तो ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा बताओ, अगर ये a है और ये b है, तो पाइथागोरस अगर लगा दूं तो OA स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या OA की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी। तो इसीलिए ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि कभी तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, ये जैसे तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, तो तुम इसका मैग्नीट्यूड बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला लगा दो, मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे तुम्हें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब बुक्स में ऐसा भी होता है कि मैग्नीट्यूड z को हम r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, दोनों एक ही बात है। यानी मैग्नीट्यूड को मॉड z से भी डिनोट करते हैं और आप r से भी डिनोट कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो इस एक्सरसाइज के लिए देखो क्या क्या पढ़ना था, कॉन्जुगेट हमने सीख लिया, ठीक है, और क्या सीखना था, मॉडुलस सीख लिया है, आर्गेंड प्लेन क्या होता है सीख लिया है। लास्ट टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो चीजें हमें समझनी है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने क्या सीखा कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जिसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है a कॉमा b, और इसका मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकता हूँ इस ऑर्डर पेयर का a प्लस आयोटा b लिख सकता हूँ ना। अब मैं चाहता हूँ यार, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है पोलर फॉर्म की, ठीक है, मैं चाहता हूँ किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। देखो जैसे ये क्या है, a कॉमा b देख के तुमने बता दिया a प्लस आयोटा b, तुरंत बता दिया ना। ऐसे ही मैं चाहता हूँ दूसरे फॉर्म में देखना, मतलब कैसे, मतलब ऐसा फॉर्म जनरेट हो जिससे मैं ये बता पाऊँ यहाँ से ऑरिजिन से इसकी कितनी लेंथ है, और ये जो लाइन सेगमेंट बना है इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है। अगर मैं चाहता हूँ फाइंड आउट करना कि मैं ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जिससे मुझे यहाँ से लेके, ये अगर O पॉइंट है और ये पॉइंट अगर A है, जिसको तुमने पिछले स्लाइड में क्या बोला था, मैग्नीट्यूड बोला था। क्या बोला था, मैग्नीट्यूड, जो R बोला था, जिसको क्या बोला था, R बोला था ना। तो आप चाहे तो ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जिसमें ये लेंथ आ जाए, यानी कि R आ जाए, और ये वाला एंगल आ जाए, थीटा आ जाए। तो ऐसे फॉर्म को ही हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। ऐसे फॉर्म को ही हम बोलते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। अब ये पोलर फॉर्म कैसे फॉर्म होती है ये समझते हैं। तो सबसे पहले जो थीटा है, जो एक्स एक्सिस से मैंने एंगल लिया है, इस थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। थीटा को क्या बोलते हैं,
आर्गुमेंट बोलते हैं। सबसे पहली चीज तो ये हमें नोट करनी है कि थीटा इज आर्गुमेंट। ओके, अब हमें पोलर फॉर्म तक पहुंचना है। पोलर फॉर्म मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड हो यानी आर हो और ये थीटा हो, ठीक है, इस तक हमें पहुंचना है। अच्छा, कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। अगर ये ए कॉमा बी है, इसका मतलब ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ट्राइंगल ओ ए और ये पॉइंट बी ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी में चलो हम साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर थीटा, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी बी बाई आर। तो क्या बी की वैल्यू आर साइन थीटा आ जाएगी? यस और नो? सिमिलर अगर मैं कॉस थीटा अप्लाई करूं तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए बाई आर। ए बाई आर आ जाएगा। इसका मतलब है क्या ए की वैल्यू आर कॉस थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू कहां पुट कर दो? इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलो पुट करते हैं। तो जेड हमारा कितना आ जाएगा? ए प्लस आयोटा बी है ना। अब ए की वैल्यू है आर कॉस थीटा आई और बी की वैल्यू है आर साइन थीटा। तो अगर हम आर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ठीक है, आई साइन थीटा। क्या देखो, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो अब आया है, क्या ये पोलर फॉर्म है जिसमें मैग्नीट्यूड है और थीटा है? यस और नो? आया समझ में? तो ये तुम्हारा एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, जेड इक्वल टू आर, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। क्या आप लोग ये फॉर्मूला समझ गए? नोट कर लीजिए अभी अभी रजिस्टर में कि पोलर फॉर्म का ये फॉर्मूला होगा। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो आपको अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पोलर फॉर्म में लिखिए तो आपको आर निकालना होगा, थीटा निकालना होगा और आर और थीटा की वैल्यू इसमें पुट करनी होगी। आर क्या है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और थीटा क्या है? थीटा आर्गुमेंट है, थीटा आर्गुमेंट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, नोट कर लें कि थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस पाई से पाई के बीच में ही रहेगी। थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस पाई से पाई के बीच में ही रखना है आपको, ठीक है। थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में, ये जरा नोट करें। फिर मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, एक और चीज मैं आपको सिखा देता हूं, उससे आपको काफी हेल्प होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? मैं रिकॉल करवा देता हूँ फटाफट, एक चार्ट बना देता हूँ फटाफट। क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा, जरा फटाफट देखें। एक कॉम्प्लेक्स नंबर था ए प्लस आयोटा बी, हमने जाना कॉन्जुगेट उसका क्या होता है? ए माइनस आयोटा बी, उसको हम जेड बार से डिनोट करते हैं। फिर हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको रिप्रेजेंट कहाँ करें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सीखा एक आर्गेंट प्लेन होता है। आर्गेंट प्लेन में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये पॉइंट अगर ए कॉमा बी है, इसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या है, तो इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं या मॉड जेड से। इसका फॉर्मूला हो जाता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पोलर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, जिसमें थीटा तुम्हारा ये वाला एंगल होता है एक्स एक्सिस से जो लाइन बनी है, और थीटा को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? थीटा क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। अब बात ये है कि थीटा प्रॉब्लम करेगा, आर तो आसान है, आर तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन थीटा में एक कंडीशन लगा रखी है कि थीटा जो है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आपका एग्जैक्ट आंसर निकल आएगा। तो पूरी मेहनत जो मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ किसके लिए? आर्गुमेंट के लिए। किसके लिए? आर्गुमेंट के लिए मेहनत करने जा रहा हूँ। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आर्गुमेंट के लिए क्या करोगे आप, आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो स्टेप वन, स्टेप वन में क्या करना है आपको, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी दे रखा है, सबसे पहले तुम एक टेन अल्फा का फॉर्मूला लगा के मॉड बी अपॉन ए यहां से फाइंड कर लेना अल्फा, फाइंड कर लेना अल्फा, ठीक है। अब अल्फा क्या है? अल्फा मतलब ये बोलो कि हम ऐसा एंगल निकाल रहे हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जैसे अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हो
तो हम जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते थे तो अल्फा क्या होता था, ऐसा एंगल सोचते थे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो वो मान लो ये थीटा नहीं है, ये अल्फा है, ऐसा एंगल, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है फर्स्ट में हो सकता है सेकंड में हो। तो हम पहले से क्या करेंगे, मॉड लगा लेंगे, जिससे हमें एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। अच्छा, फिर क्या करेंगे सेकंड स्टेप में चेक करना है, चेक वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई, वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है। अच्छा, ये जब डिसाइड हो जाएगा, थर्ड स्टेप है फाइंड थीटा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है ये कैसे पता चलेगा। अब मान लो मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया -3 + 2 आयोटा, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हमारा जो आर्गेंड प्लेन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्स में -3 है यानी -1 -2 -3, वाई में क्या है +2 है 1 2, तो क्या ये पॉइंट यहाँ आएगा यानी सेकंड क्वाड्रेंट। आई बात समझ में। यानी कि आप क्या करोगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या करो, उसको ऑर्डर पेयर में लिख लो -3, 2। अब ये तुम्हारे लिए एक पॉइंट हो गया जिसको तुम इजीली देख सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर मैं तुमसे कहूँ मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 √3 आयोटा, अब दोनों नेगेटिव हैं, कहाँ पे जाएगा ये, थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से अल्फा निकाला, ये बी है ये ए है, बड़े आराम से अल्फा आ जाएगा। आपको लग रहा होगा क्या क्या इतनी सारी चीज चल रही है, लेकिन सारे क्वेश्चन एक जैसे ही ना रट जाएंगे, ठीक है, रट जाएंगे आपको। फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है कहाँ लाई कर रहा है, मैंने बता दिया कैसे देखोगे, और जैसे ही आ जाएगा तब थीटा निकलेगा। कैसे निकलेगा थीटा देख लो। तो थीटा के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा के इक्वल होगी, अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो थीटा पाई माइनस अल्फा होगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो थीटा -पाई + अल्फा होगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो थीटा माइनस के अल्फा के इक्वल होगा। ये नोट कर लीजिए, ये आपको हमेशा सही करवाएंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छी ट्रिक है। जरा नोट कर लें सब बच्चे, क्या कि अगर मेरे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो अल्फा निकालने के बाद मैं क्वाड्रेंट देखूंगा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा अल्फा के इक्वल, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा पाई माइनस अल्फा के इक्वल, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो थीटा -पाई + अल्फा के इक्वल, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो थीटा माइनस अल्फा के इक्वल होगा। तो ये थ्योरी है। अभी जैसी क्वेश्चंस करोगे तो आपको प्रैक्टिस से बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा, बस नोट कर लीजिए। कुछ चीजें आपको नहीं भी समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन अभी करोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो अभी देखो जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज 5.2 है हमारी, एक्सरसाइज 5.2 लिखा है फाइंड, क्वेश्चन में लिखा क्या है, फाइंड दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन 1 और 2 इसके लिए बोल रहा है फाइंड द मॉडुलस, फाइंड द मॉडुलस, मॉडुलस मतलब वही मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ दी, आर्गुमेंट मतलब थीटा पूछ रहा है सर, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर in which in 1 to 2, मतलब सीधी बात है ना, दो क्वेश्चन दे रखे इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब क्या, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला ऑफ क्वेश्चन है तुम्हारे पास z = -1 माइनस का आयोटा √3, और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें z है -√3 प्लस का आयोटा। ये तुम्हारे पास दो क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें मॉडुलस आर्गुमेंट निकालना है, यानी कि r की वैल्यू निकालनी है या मॉड z बोलूं, और आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास
जेड इक्वल टू -1 प्लस, ये है तुम्हारे पास -1 माइनस का आयोटा रूट 3। ठीक है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना, आप कंपेयर करना, किससे कंपेयर करना, a प्लस आयोटा b से। तो क्या a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू क्या -√3 आ जाएगी, यस और नो। सबसे पहला काम क्या करना है, अपना जो स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उससे आपको कंपेयर कर देना है, जो कि होता है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जो कि होता है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, उससे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, a और b आ गया, तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, r इक्वल टू √a² प्लस b²। तो पहला पार्ट तो हो गया, पहले पार्ट में क्या पूछा है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले पार्ट में क्या आ जाएगा, मॉड z इक्वल टू या फिर r इक्वल टू क्या होता है, √a² प्लस का b², यानी r आ जाएगा √(-1) का स्क्वायर प्लस ऑफ -√3 का स्क्वायर। तो r कितना आ जाएगा, 1 + 3, यानी r तुम्हारा हो जाएगा √4, यानी कि ये तुम्हारा 2 आ जाएगा। कितना आ गया, यहाँ से r की वैल्यू तो 2 आ गई। तो पहला काम तो हमने कर लिया कि भाई क्या कर लिया कि मॉडुलस इसका 2 है, एक काम तो हमारा हो गया, मॉडुलस वाला काम तो हमने कर लिया कि मॉडुलस इसका कितना है, 2 है। अच्छा जी, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, देखो मॉडुलस आने के बाद आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें बोला आर्गुमेंट निकालो। आर्गुमेंट मतलब थीटा निकालना है, और थीटा के लिए मैंने क्या बताया, अगर आपको आर्गुमेंट निकालना है, थीटा निकालना है, तो पहले आपको अल्फा निकालना है, स्टेप 1। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को चेक करना है कहाँ लाई करेगा, फिर थीटा इस वाली टेबल से आएगा। ठीक है, अच्छा जी, चलो देखते हैं क्या, चलिए हम इधर हैं, चलो ठीक है। तो मैंने आपको बोला आर्गुमेंट निकालना है, अब हम आर्गुमेंट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, आर्गुमेंट आर्गुमेंट निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले tan अल्फा का फॉर्मूला लगाना है। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है, मॉड b/a। तो मॉड b की वैल्यू -√3 है, a की वैल्यू -1 है, तो क्या ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्योंकि मॉड तो वैसे भी पॉजिटिव करेगा। तो अगर tan अल्फा यहाँ पे √3 आ गया, तो tan अल्फा की वैल्यू √3, तो अल्फा कितना होगा, 60 डिग्री होता है, 60 पे √3 होता है, तो क्या अल्फा π/3 हो जाएगा, अल्फा हो गया π/3। अब तुम ये देखो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, तो a की वैल्यू भी नेगेटिव है, b की वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो a और b है दोनों नेगेटिव है, यानी ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, a तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आएगा, इसका मतलब है क्योंकि a नेगेटिव है b नेगेटिव है, यानी ऐसे सोचा करो जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोलते थे x नेगेटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो इतना पता लग गया, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने तुम्हें क्या लिखवाया, थीटा कितना होता है, -π + अल्फा। तो थीटा है माइनस का पाई प्लस अल्फा, तो माइनस का पाई, अल्फा है आपका π/3, 3 एलसीएम ले लो, तो माइनस का 3π प्लस का पाई, तो क्या आपका आंसर माइनस का 2π/3 आ जाएगा। आया समझ में, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया माइनस का 2π/3। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो आपने देखो आर भी निकाल दिया, आपने पहले वाले का आर भी निकाल लिया, और आपने अल्फा जैसी, यानी कितना आसान है, मतलब अल्फा निकल गया तो बस क्वाड्रेंट देखना है और थीटा लिख देना है, आर और थीटा आ गया। ठीक है, अब एक और कर लेते हैं, अभी और क्लियरिटी आएगी, एक और सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर कर लो, किससे, a प्लस आयोटा b से। तो a कितना है -√3, i के साथ यहाँ पे क्या है 1 है, तो b कितना होगा 1 होगा। अच्छा, इतना हो गया, a और b आ गया। r कितना होता है, r होता है √a² प्लस का b² होता है, तो a तुम्हारा -√3², b तुम्हारा 1 है। करो जरा इसको सॉल्व, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 आया, 4 का स्क्वायर रूट 2, चलो r निकल गया। ठीक है, अच्छा जी, अब tan अल्फा अब क्या निकालोगे, अब
अब तुम्हें आर्गुमेंट निकालना है। क्या निकालना है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब हो गया तुम्हें क्या करना है, तुम्हें थीटा निकालना है। ठीक है, तो थीटा के लिए पहले टेन अल्फा लगा के अल्फा निकाल लो। मॉड बी अपॉन ए, बी 1 है, ए माइनस का √3 है। अब माइनस वाला प्लस ही हो जाता है, तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। तो अल्फा कितना हो जाएगा? π/6, क्योंकि 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, तो अल्फा आ गया π/6। तो अल्फा अगर π/6 आ गया, फिर क्या देखोगे, क्वाड्रेंट कौन सा है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है भाई? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है जिसमें ए की वैल्यू -√3 है और बी की वैल्यू 1 है, यानी ए नेगेटिव साइड है और बी पॉजिटिव साइड है। तो कहाँ आएगा? ए नेगेटिव वाई बी पॉजिटिव। ऐसे सोचो, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ऐसे सोचा करो, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जो था वो पाई माइनस अल्फा था, तो थीटा हो जाएगा पाई माइनस का अल्फा। पाई माइनस का अल्फा, अल्फा तुमने π/6 निकाला है, तो थीटा आ जाएगा पाई माइनस π/6। एलसीएम लोगे तो 5 π/6 हो जाएगा आंसर। आया समझ में? तो यानी कि बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, थीटा भी निकल आया और आर भी निकल आया। आर मतलब मॉडुलस। ठीक है, तो आपने मॉडुलस सीख लिया और आर्गुमेंट सीख लिया पहले और दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, और यही मेन है इस एक्सरसाइज का यही मेन पार्ट है, जिसमें तुम्हें मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना होता है। आई होप तुम लोगों को सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेना क्या क्या बताया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब बेसिकली पोलर फॉर्म पे क्वेश्चन है, तो वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू।